हेलो गाइस, दिस इज सीओ ओमकार वो हो। अभी एग्ज़ाम के जस्ट पहले प्रिपरेशन कैसे करें, पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, लाइन वाइज शेड्यूल या टाइम टेबल कैसे बनाएं। सो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ऑफ अस, लेट्स बिगिन। ओके, हम लोग अभी सी ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दैट इज पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई विल बी असॉर्टिंग यू द एंटायर टाइम टेबल एज पर द स्टडी मटेरियल। मैं चैप्टर्स आपको इंडेक्स सबको बता दूंगा, बट मेजरली जितने भी सेट ऑफ लाइन्स है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। एंड आई बिलीव यू शुड फॉलो द स्टडी मटेरियल, देयरफॉर लेट्स बिगिन। ओके, तो फर्स्ट लेकिन मैंने अभी क्या किया है, मैंने एफ आर को है ना 3 दिन के प्रिपरेशन में बांट दिया। ओके, द डे 1 इज द 18th, बाद में 19th, देन 20th। 21st will be our paper. So whatever we revise on 21st will not be of a specific chapter but will be the entire floss of it. Okay, तो let's begin. फर्स्ट डे 18 को हम लोग सुबह हमारा टाइम टेबल कैसे रहेगा, हम जिस दिन पे एग्ज़ाम नहीं होगी उस दिन को सुबह 7 बजे उठेंगे, 7 to 8 ब्रेकफास्ट करेंगे, 8 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे। अभी एफ आर के वक्त दैट इज़ ऑन 18th हम लोग पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ओके, 2.5 hours फ्रॉम 8 to 10:30, 10:30 से 10:45 छोटा सा ब्रेक होगा, चाय वाला, चाय नाश्ता कर लो, थोड़ा इधर उधर घूम लो, गाने सुन लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर लो। उसके बाद वापस बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एज कंपेरेटिवली थोड़ा वास्ट चैप्टर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन arrangements are there, what are the different adjustments in them, and then you have to solve a bit of few sums of each type. Okay, उसके आगे मैंने क्या लिया कि आप पहले तो अपनी पेट पूजा करोगे, दैट इज़ लंच। उसके बाद सोओगे, सो कर उठोगे 1:45 को, 1:45 से 4 अभी ऊपर क्या किया, बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो हम लोग रिलेटिवली रिलेटेड चैप्टर लेंगे, लेकिन क्या, CFS दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 1:45 से 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेंगे, 15 मिनट का वापस चाय ब्रेक, और बाद में टिल 6:15 विल बी डूइंग अगेन CFS। ओके, अभी आई बिलीव फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock टिल 6:15 इन द इवनिंग हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन और CFS ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम 6:30 to 8:30 दैट इज आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक वी विल स्टार्ट विथ लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी इसमें कौन कौन से इंडेक्स आते हैं ये समझ लो। इसमें इंडेक्स 19 और 37 आते हैं। ओके, 2 घंटे तो होने नहीं चाहिए इनके, पर तो भी मैंने 2 घंटे दिए हैं, टेक योर टाइम इज। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद एक डिनर का ब्रेक लेंगे 8:30 to 9, आधे घंटे का। उसके बाद वापस पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे 9 to 11। ओके, 9 to 11 कौन से इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स 12 और इंडेक्स 21। ओके, अभी ये समझना इनको 1-1 घंटा दे देना, बिकॉज वैसे देखा जाए तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, थोड़े ट्रिकी है। डू नॉट इग्नोर इट एंड डू इट केयरफुली। उसके बाद एक छोटा सा वॉक, और 50 मिनट दिए हैं। अब 50 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और CSR करेंगे। जनरली ये चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, करके लोग छोड़ते हैं, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड इफ़ यू पुट समथिंग इन ऑप्शन देर आर चांसेस दैट द इंस्टीट्यूट में पुट यू इन ऑप्शन। ओके, आई एम नॉट इन्फॉर्मिंग यू टू इंड्यूस फियर इन यू, डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट ऑप्शन के लिए हम खुद मत छोड़ना। ओके, वी आर नाउ प्रोफेशनल्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमें सारी चीज़ों मालूम होनी चाहिए। ओके, सो ऑप्शन के लिए कुछ नहीं छोड़ना है हमें। कमिंग टू द सेकेंड डे दैट इज़ 19th नवंबर, सुबह उठ के 8 बजे उठ के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, बाद में चाय का ब्रेक टिल 10:45, बाद में वापस क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही करेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लंच करेंगे, छोटा सा पेट पूजा, उसके बाद सोएंगे अच्छे से। और एक चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखना, बहुत जन क्या करते हैं, टाइम टेबल में सोना लिखा है तो फिर वो लोग सोते नहीं, बोलते अभी क्यों सोए, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अंडरस्टैंड दिस, अगर आप सोओगे, अगर आप नैप लोगे ना, तो आप अपने बॉडी को और अपने माइंड को रीएनर्जाइज करते हो, और उससे आपकी पढ़ाई और बेहतरीन हो सकती है। ओके, सो प्लीज़ जहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है, जहाँ पे मैंने स्लीप लिखा है, जहाँ पे मैंने बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध ये लिखा है, या गर्म पानी, ये सब लिया करो। वॉक लिखा है वहाँ पे थोड़ा चला करो, बिकॉज योर बॉडी ऑल्सो नीड्स अ बिट ऑफ मूवमेंट। ओके, सो सब कुछ जो टाइम टेबल बनाया है, सोच समझ के बनाया है, इट इज़ प्रैक्टिस बाय मी एज वेल एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर मी। ओके, सो गोइंग अहेड,
सो के उठने के बाद भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत ट्रिकी टेक्निकल चैप्टर है, जितना हो सके वो बेयर इंडेक्स से पढ़ो प्रोविजंस एंड देन सॉल्व द सम्स। ओके, हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत मोर देन इनफ सम्स है, और आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सम्स चाहिए तो फिर यू कैन ऑलवेज रिफर MTPs, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, RTPs। ओके, मटेरियल की हमारे पास कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ टाइम की। ओके, अभी इसके बाद हमारा एक छोटा सा चाय का ब्रेक 4 से 4:15 को। 4:15 के बाद हम लोग करेंगे असेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अभी ये हो गया स्टडी मटेरियल का नाम। अभी इसमें इंडेक्स कौन कौन से आएंगे? इंडेक्स 2, 16, 116, 23, 36, 38, 40, 105। अब सब लोग बोलोगे 11 सर, बाकी सब तो हम लोग क्या बोलते हैं रात तक मैनेज कर लेंगे, बट ये 116 बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई अंडरस्टैंड, सी 116 है ना, इट इज़ लेंदी इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्ट, बट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक इट इज़ नॉट लेंदी। अगर आपको लॉजिक समझा, अगर आपको ट्रांजैक्शन समझे तो वो बहुत सिंपल और क्या बोलते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। लॉजिक उसमें बड़ा नहीं है, द थिंग इज ओनली द लेंथ इज ह्यूज। ओके, इफ़ यू कैन, और मुझे नहीं लगता कि इसको क्या बोलते हैं आधा दिन देना चाहिए टू 116 जस्ट टू कवर इट। ओके, दैट विल नॉट बी द राइटफुल यूज ऑफ टाइम। ओके, स्टिल इट इज़ माई अजम्पशन। आप अपने हिसाब से थोड़ा इधर उधर चेंज कर जा सकते हो, कहाँ पे टाइम बचा है तो यू कैन डेडिकेट टाइम टू इट। ओके, सो 11 बजे तक हमें यही पढ़ाई करनी है। इसके बाद हम जो डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो लास्ट के 50 मिनट जो बचते हैं 11:10 to 12 o'clock डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। लेकिन क्या, इंडेक्स 24, 33, 108। ओके, तो कैसे रिलेटेड पार्टीज, अर्निंग्स पर शेयर, ये हमें से पढ़ने हैं, बिकॉज क्या बोलते हैं इसमें भी कैसे देर इज़ नॉट मोर ऑफ लॉजिक, इट इज़ जस्ट डीब्रीफिंग आवरसेल्व्स एट दैट टाइम। ओके, बिकॉज जो लॉजिक है वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और इंडेक्स 33 जो EPS से रिलेटेड है, आई बिलीव कि उस पर थोड़ा सा उसके 2-3 सम सॉल्व कर देना। ओके, पोस्ट दैट नींद। ओके, रात की नींद सबसे इम्पोर्टेंट। सुबह उठो 7 बजे, 8 बजे तक तैयार हो जाओ। 8 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। कौन सा करेंगे? इंडेक्स 115, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, उसके बाद छोटा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स, लंच तक हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। ओके, लंच के बाद क्या करेंगे? हम निद्रासन, थोड़ा देर सोएंगे। सोने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट बेस्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी इसमें कौन कौन से इंडेक्स है ये समझना, इंडेक्स 8, 10 और 113। ओके, उसके बाद इंडेक्स 41 दैट इज एग्रीकल्चर। ये पूरा का पूरा है ना 2 और 15 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 4 बजे तक हमारा, शाम तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? 4:15 से 6:15 को दैट इज फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स जो अदर इंडेक्स है, अदर इंडेक्स लेकिन कौन से? इंडेक्स 20 और इंडेक्स 102। ओके, अभी वैसे देखा जाए तो इनको 2 घंटा नहीं लगना चाहिए। ओके, इनको 1.25 घंटा मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए। सो व्हाट अबाउट दैट 45 मिनट्स? अगर ऊपर आपको टाइम कम गिरता है फॉर इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर और वो सब, तो आप थोड़ा इधर कॉम्पनसेट कर सकते हो। ओके, बट डू नॉट कीप इन माइंड इतना जो टाइम का रिस्ट्रिक्शंस दिया है वो रिस्ट्रेंट्स में ही करना सीख लो। और लास्टली 6:30 to 8:30 इंडेक्स 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। अब ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन सबसे लास्ट में क्यों रखा है? अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में आपको सारे इंडेक्सेस के नॉलेज होने चाहिए। सेकेंडली बिकॉज इसके इफेक्ट्स और इसके डेविएशंस आते हैं इसमें। थर्डली जो अडॉप्शन के टाइम आप करोगे वापस, लेकिन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन जो इंडेक्स 101 करोगे तो आपके पहले के जितने भी स्टैंडर्ड्स है थोड़े मोटा मोटी कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे। सो दिस इज येट वन फॉर्म ऑफ डिस्गाइज रिविजन। ओके, इसके बाद आप करोगे डिनर। ओके, खाना खाने के बाद आप करोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत लोग ये जो चैप्टर है उसको इग्नोर करते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना। जैसे मैंने आपको कहा, आप कौन सा भी सब्जेक्ट या फिर कौन सा भी चैप्टर ऑप्शन के लिए मत रखो, वरना इंस्टीट्यूट आपको शायद ऑप्शन में रखेगी। ओके गाइस, टेक दिस, क्या बोलते हैं, एक कंसर्न से ये चीज़ करना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन योर एग्जाम्स बट ऑल्सो इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। इट गिव्स यू अ वेरी सिग्निफिकेंट रेलेवेंस ऑफ स्टफ। ओके, उसके बाद थोड़ा सा चलना और उसके बाद हम एकदम चीरी मेरी चीज़ें करेंगे, जैसे फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन और ऊपर सब ये कर चुके हो, पर इसमें क्या एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है, अरे है क्या, अरे है क्या। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कैसे इंडेक्स 1 आ गए, इंडेक्स 7 आ गए, इंडेक्स 34 आ गए, ये हमें करने हैं। ओके, इसके बाद हमें निद्रासन करनी है, लेकिन सो जाना है। ओके,
कल सुबह उठोगे, कल सुबह तैयार कितने बजे होना है? 8 बजे? नहीं 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 नहीं, कल सुबह तैयार होना है 6:45 को। 6:45 से 9 बजे तक, दैट इज़ 2 आवर 15 मिनट्स। आप क्या करोगे? आप अपने समरी या फिर फ्लो चार्ट से रिवाइज करोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी आप इंडेक्स बना रहे हो तो उनके फ्लो चार्ट्स बनाओ, ताकि आपको लास्ट डे के रेफरेंस में बहुत ईजी गिरे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग वो समरी या फ्लो चार्ट बनाएंगे। जिन्होंने ये समरी फ्लो चार्ट नहीं बनाया, उन्होंने इंडेक्स में शायद मार्क करके रखा होगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़े, ओके। उसके बाद छोटा चाय का ब्रेक। और मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट डे को, लेकिन बिफोर एग्जाम्स एक बार पास क्वेश्चन पेपर्स आरटीपीज और एमटीपी से गो थ्रू करना। क्यों? इससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द इंस्टीट्यूट्स इंटेंशन। ये सेकंड चीज़, आपने सारी चीज़ें कर चुके हो तो दिस इज रिविजन इन डिस्गाइज अगेन, ओके। तो ये हमें करनी है। उसके बाद लंच करेंगे और इसके बाद पावर नैप करेंगे, ओके। 15 मिनट सोना है, ओके। अंडरस्टैंड ये सोना भी कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आप थके हुए नहीं होने चाहिए, एग्जाम में आपको नींद नहीं आनी चाहिए, और एग्जाम में आपका 100% अटेंशन होना चाहिए, ओके। आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो करके ये 15 मिनट का पावर नैप लेना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने आपको आधा घंटा दिया है। आधा घंटा जो भी आपको मन में हो वो पढ़िए। कौन से भी नए मटेरियल को हाथ मत लगाइए, ओके। किसी और से फ़ोन पे बात करके कुछ तो अलग सोच के वो सारी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपको लगता हो अरे इसमें से मेरा कुछ छूट गया हो, या इसमें से ये टाइम टेबल में सेट नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप कर लूँ, वो ब्रश अप कर लूँ कंसेप्ट। जैसे अभी इंडेक्स 116 के लिए बहुत जन बोलते हैं कि उसमें टाइम कम गिरा मुझे, तो फाइन, तो इंडेक्स 116 से थोड़ा सा इधर रिवाइज कर लो, ऐसा मैं कहूँगा। या इंडेक्स 115, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किसको दिक्कत आ रही है, अरे व्हाट इज़ फाइनेंशियल लायबिलिटी, अरे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से आधे घंटे में इधर सॉर्ट आउट कर लो। उसके बाद सेंटर पहुंचना। सेंटर पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सेकंड चीज़, किसी से बात मत करना, डिस्कस मत करना चीज़ें, अपने खुद के दिमाग में वो कंसंट्रेशन रखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। सेंटर पहुंचने के बाद ये किताब पढ़ते नहीं रहने की, ये समझ लेना, ओके। बिकॉज कैसे है, तभी आपका माइंड है ना एकदम रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स होगा तब आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगा, ओके गाइज। So that's all the best, stay healthy, stay connected, take care of yourselves, okay, see you, bye bye, tata. हेलो गाइस, मैं आपके लिए ये सब टाइम टेबल की सीरीज़ लेके आ तो रहा हूँ, एग्जाम प्लानर्स तो बना रहा हूँ, बट लास्ट डे रिवीजन के लिए, और हाउ टू मेंटेन अ शेड्यूल। पर इसका आपको सिर्फ वीडियो से मिलेगा क्या कंटेंट? नो, इसके पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल बाय द नेम CA ओमकार अरुण शानबाग पे शेयर करने वाला हूँ। सो इफ़ यू वांट अ PDF कॉपी ऑफ द सेम, डू स्टे कनेक्टेड ओवर देयर ऑल्सो, ओके। टिल दैट टाइम, सी यू, टाटा, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड, बाय।